जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो कहेंगे भैया यूनिफॉर्म स्पीड है या कांस्टेंट स्पीड है। मैंने कहा तुम ऐसे क्या होता है, हम लोग क्या होता है, जैसे कुछ नए एज के लोग होते हैं या लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं, तेज बाइक या साइकिल चलाते हैं। लेकिन यहीं पर अंकल टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अरे आराम से 10 की स्पीड में स्कूटी रखी जा रहे हैं, इससे से कोई लेना देना नहीं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। और आज का अपना टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। और जितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भैया देखो, चिंटू बाबू बैठे हैं और सोच रहे हैं यार स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इन चीजों में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोगों ने पढ़ रखा है फॉर्मूला सर, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, सर वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो बेसिक इतना याद रहता है, इससे ज्यादा सर याद ही नहीं रहता हमको। और कैसे डिफरेंशिएट करें कि भाई स्पीड कौन है कौन वेलोसिटी है। मैं तुम्हें दो एग्जांपल्स देता हूं। मैं कहता हूं कि चिंटू बाबू तुम यहां से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किधर भी जाओ जाओ, बस आपकी जो बाइक की स्पीड या साइकिल की स्पीड होनी चाहिए 2 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। और मैं दूसरे स्टेटमेंट में बोलूं कि आपकी साइकिल की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए। लगभग मान लो मैं आप स्कूल में हूं तो मैंने कहा अपने घर की तरफ जाना। दोनों स्टेटमेंट में फर्क है। पहले स्टेटमेंट में सिर्फ हमने आपको क्या दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है, एक न्यूमेरिकल डेटा दिया है कि 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जाना है। दूसरे में बताया 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको अपने घर की तरफ जाना है। तो पहले में एक न्यूमेरिकल डेटा दिया है, एक मेजरेबल वैल्यू दे रखी है। दूसरे वाले में क्या दे रखा है, मेजरेबल वैल्यू या न्यूमेरिकल डेटा के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रखी है। तो याद करो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अभी आगे चर्चा करेंगे। चलो देखो आगे क्या कह रहे हैं, स्पीड क्या होती है। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। कोई भी बॉडी अगर कुछ यूनिट टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उस टाइम पे उसकी क्या आएगी, स्पीड। तो मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चा अभी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। और क्या है ये, स्केलर, स्केलर है। इसका नेचर कैसा है, स्केलर है। यूनिट के बारे में बताओ, यूनिट इसके क्या है, देखो डिस्टेंस की क्या हो जाएगी मीटर, टाइम की सेकंड हो जाएगी। तो मीटर अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। ओके, अभी देखो कितने टाइप की स्पीड होती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगली स्लाइड पे चलो। कह रहे हैं एवरेज स्पीड बताओ सर। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होती है, जैसे मान लो तुम कहीं घूमने जाते हो, कह रहे हो सर हम यहाँ से मनाली घूमने गए थे, 500 किलोमीटर था, ऐसे समझ लो, और हम लोग को जाने में 5 घंटे लगे। ऐसा थोड़ा नहीं है कि तुमने कुछ एक कांस्टेंट स्पीड से गए होगे, नहीं, यहां से मनाली 500 किलोमीटर है, आपको जाने में 5 घंटे लगे हैं। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं तो क्या कह रहे हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब ये मान लो आपका घर रहा होगा, समझना इस चीज को, ये आपका घर है जहां पर आप रहते हो, यहां से ये आपका क्या है, होम है, और यहां से आप पहुंच गए मनाली घूमने के लिए, या कोई भी टूरिस्ट प्लेस आप मान लें, ये मनाली है। बढ़िया बड़े आलीशान होटल में उठ रुके, यहाँ आसपास क्या है, बढ़िया पहाड़ है, पेड़ भी हैं, है ना। ऐसे ऐसे करके पहाड़ वहाड़ बना लेना यार, है ना।
तुम मनाली चले गए घूमने के लिए, तुमने कहा सर मेरे घर से जो मनाली है वो 500 किलोमीटर है, मेरे को जो टाइम लगा है जाने में 5 आवर का लगा है, तो अगर एवरेज स्पीड निकालोगे तो क्या आएगा? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा अगर तुम इसी फॉर्मूले को, इसी एग्जांपल को करो, तो एवरेज स्पीड आपकी जो आएगी बच्चा, क्या आ जाएगी मुझे बताओ? एवरेज स्पीड आपकी क्या आएगी? 500 डिवाइड बाई 5, तो कितना आएगा? 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो आपकी एवरेज स्पीड रही है वो क्या रही है? 100। मैं थोड़ा सा बैक से लिख देता हूं उसको। अब मैं भाई कलर हुआ तो चेंज हो गया बाबू। 100 किलोमीटर पर आवर। रुकिए पतले से लिखता हूँ, थोड़ा सा पतला। 100 किलोमीटर पर आवर। देखो बेचारा कितना खुश हो गया, इसने अपनी एवरेज स्पीड निकाल ली। लेकिन क्या आप अपनी बाइक से, अपनी कार से, ट्रेन से, किसी भी साधन से गए होंगे, क्या उसकी स्पीड इतनी हमेशा रही होगी? नहीं। अगर ट्रेन से गए होंगे तो कहीं स्टेशन पे रुकी होगी, कहीं पर चैन पोलिंग हुई होगी, कहीं पर कुछ ट्रैक खराब रहा होगा, धीमी चली होगी, कहीं तेज चली होगी। अगर आप बाइक से भी जाओगे तो कहीं पर आपने रुक के चाय नाश्ता किया होगा, कार से भी जाओगे तो कहीं होटल पे रुक के चाय नाश्ता किए होंगे। लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे, मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाओगे, तो अगले 5 घंटों में कहां पर पहुंच जाओगे अपने घर से? मनाली घूमने के लिए, है ना, चिल करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, ये क्या होती है? इन भाई साहब ने कहा ये क्या होती है सर? चलो मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो देखो देखो, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है, मैं ऐसे यहां पर इंटरवल्स लेता हूं कुछ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चा। ए मान लेना, बी मान लेना, सी मान लेना, डी मान लेना, ये ई मान लेना। सबकी डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। समझाता हूं। कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो कहेंगे भैया यूनिफॉर्म स्पीड है या कांस्टेंट स्पीड है। मैंने कहा तुम, ऐसे क्या होता है, हम लोग क्या होता है, जैसे कुछ नए एज के लोग होते हैं या लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं, तेज बाइक या साइकिल चलाते हैं। लेकिन यहीं पर अंकल टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े आराम से 10 की स्पीड में स्कूटी रखी जा रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। तो क्या हुआ, मैंने कहा ए से बी जाने में 10 सेकंड लगे, फिर बी से सी 10 सेकंड, फिर सी से डी 10 सेकंड, 10 सेकंड। इसका मतलब क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस, टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस, टाइम इंटरवल, देखो सबका सेम सेम आ रहा है। तो अगर मैं ए से सी तक की जर्नी की बात करूं इस ऑब्जेक्ट की, तो क्या कर रहा है, हर एक मीटर ये क्या कर रहा है, 10 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ए से बी के बीच में इसकी स्पीड सेम आएगी, बी से सी की स्पीड में इसकी स्पीड सेम आएगी, सी से डी के बीच में इसकी स्पीड सेम आएगी, डी से ई के बीच में इसकी स्पीड सेम आएगी। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ गए? तो इस टाइप के स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। अब न्यूमेरिकल आपके सामने है एक बच्चा, देखो न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल करने के बार बार हम तरीके बताते रहते हैं, अगर तुम नहीं सुनोगे मुन्ना तो क्या होगा ये देखो, अगर तुम मेरी बात सुन लोगे तो ऐसे तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जाएगी, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेगा। आगे आने वाले, अभी तुम 9th में हो,
फिर 10th में जाओगे, फिर 11th में जाओगे, 12th में जाओगे। 11th 12th में तो बहुत खतरनाक लेवल के न्यूमेरिकल्स होते हैं। और उसके बाद अगर तुमने जेई और नीट के ठान लिया तब तो और ही और प्रॉब्लम है। तो देखो ध्यान से, द स्कूटरिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। एक स्कूटरिस्ट है भैया, एक स्कूटर वाले व्यक्ति हैं, कवर कर रहे हैं डिस्टेंस 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। कैलकुलेट हिज स्पीड इन, पहले कह रहे हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड में बताओ, फिर मीटर पर सेकेंड में बताओ, फिर किलोमीटर पर सेकेंड में बताओ। पहले सबसे पहला काम, जो गिवन पॉइंट है उसको लिखो बच्चा। गिवन क्या है? तो स्कूटरी वाले अंकल हैं, वो उनकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है? इनने अपनी डिस्टेंस दे रखी है 3 किलोमीटर, और टाइम कितना दे रखा है? 5 मिनट। पहला क्वेश्चन है कि जो सेंटीमीटर पर सेकंड में स्पीड बतानी है। तो भैया देखो, डिस्टेंस को अगर देखो 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। या मैं ऐसे नॉर्मली लिखूं, देखो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? एक, यहां से सोल्यूशन स्टार्ट है, देखो सोल्यूशन स्टार्ट करो। देखो बच्चा, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हुई? तो भैया पहला काम, और टाइम का क्या है? 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। अब पहला क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, स्पीड मतलब b इज इक्वल टू s डिवाइड बाई टी। s कितना है? 3 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, लो कर दिया। और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड बाई टाइम को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, 60। ये कैंसिल आउट हो गया। देखो ये 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो b इज इक्वल टू मिला कितना? 5000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपको जो मिला है बच्चा, पहला आपको आंसर मिल गया सेंटीमीटर पर सेकेंड में। फिर कह रहे हैं बाबू ये करो, तुम ये बताओ, अब की बार मीटर पर सेकेंड में बताना है। दूसरा यहीं पर देखो, b इज इक्वल टू s बाई टी। s कितना है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर को चेंज करोगे मीटर में 1000 डिवाइड बाई, फिर यार सेकंड में चेंज करना पड़ेगा 5 मिनट को, तो 5 इंटू 60। अच्छा यहां पर मैंने 5 नहीं लिखा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये 5 से 5 भी कट जाएगा, तो यहां पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक था, ये आएगा 1000। देखो 60 से एक जीरो से एक जीरो गया, 3 2 जा 6 और 2 5 जा, और ये कितना आएगा? 10। तो आंसर मिला 10 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरे का है। तीसरा भी यहीं पर सॉल्व करेंगे। तीसरा कैसे सॉल्व करेंगे देखो और बताओ मुझे। किलोमीटर पर आवर में चाहिए भाई, बहुत सिंपल है। v इज इक्वल टू एस बाई टी। एस कितना है? 3 किलोमीटर। आर कितना है? 5। ये क्या हो गया? किलोमीटर पर आर। देखो तुम्हारे दांत एकदम गोरे गोरे से हो गए, समझे बात को? ठीक है, तो ये आएगा। और 3 डिवाइड बाई 5 है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 0.6 किलोमीटर पर आर। भाई 5 6 30,
इतनी समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन कर लेना, बहुत बेसिक था, बस इसमें कन्वर्जन बहुत जरूरी था भाई, मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये तुम स्टार मार्क्स बना लेना, यहाँ पर ये सब तुम्हें ध्यान होना चाहिए। ये देखो ये मैंने लगा दिया है ना, तो तुम्हें मुंह पे भी लगा देते हैं स्टार। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ इतना, फाइंड द एवरेज स्पीड। देख भैया इधर बाबू क्या कह रहे हैं, एक कार है ट्रेवल कर रही कितना 30 किलोमीटर, 30, डायग्राम बनाओ, ए से बी ये जा रही है, कितना है 30 किलोमीटर, और फिर कह रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड है, इसकी जो जाने की स्पीड है बचवा वो कितनी है, b इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, कह रहे एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, फिर ये b से c जा रहे हैं, नेक्स्ट 30 किलोमीटर, और जो इनकी स्पीड है यहां पर वो कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। अब ए और सी के बीच का तुम्हें बताना है एवरेज स्पीड। अच्छा एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस लिखो मुन्ना, क्या लिखी हो, सॉल्यूशन स्टार्ट है, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा 30 प्लस 30 60 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन, भाई ए से बी जाने में अगर मैं कहूं टोटल टाइम टेकन, पहला पॉइंट मैं अगर यहीं पर लिखूं, पहला फ्रॉम ए टू बी, T1 लेट कर लो क्योंकि मुझे दिया नहीं गया है, फ्रॉम बी टू सी T2, और T1 T2 निकाल सकते हो, स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, चलो मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा, इधर देखना, देखो 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 देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड नहीं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर, जा कितने से रहे 30 डिवाइड बाई 40, ये मान लो T1 निकल गई, T2 निकालोगे कितना आएगा 30 डिवाइड बाई 20, ये आर में निकाला मैंने, ये आर में है, बस रख दो वैल्यू यार, आओ सॉल्व करते हैं मुन्ना, कैसे सॉल्व करोगे, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना हो जाएगा 30 बाई 40 प्लस 30 बाई 20, और जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहां पर देखो इधर 60 डिवाइड बाई 30 कॉमन ले लिया, 1 बाई 40 प्लस 1 बाई 20, तो क्या हो जाएगा 32 जा 60, 2 डिवाइड बाई, यार मैंने ज्यादा नीचे लिख दिया इसको, आई थिंक सो तुम समझ लेना अगर दिख ना रहा हो, आई थिंक यहां तक तो पट्टी चल रही होगी है ना, और भाई 40 और 20 का एलसीएम कितना होगा 40 हो जाएगा, तो देखो 40 लिख लो, ऊपर कितना बचेगा 41 जा 41 प्लस 2, और तुम जब इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 40, मतलब 40 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 40 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर देखो लिखो मैंने उल्टा लिखते जा रहा हूँ, 42 जा 80 डिवाइड बाई 3, ये आएगी बी बार किलोमीटर पर आर, बात समझ में आई,
तो ये बात समझ में आ गई। देखो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, इतना ही लिखना है, बात खत्म। मैंने क्या किया, हमारे पास ये भैया दी, ए से बी गए 30 किलोमीटर 40 के स्पीड से, फिर बी से सी गए 30 किलोमीटर 40 के स्पीड से। मैंने टोटल डिस्टेंस लिखी, टोटल टाइम टेकन मैंने कहा फ्रॉम ए टू बी T1, फ्रॉम बी टू सी T1 मान, यहां पर मैंने क्या माना है, T1 माना है, इस जगह पे T2 माना है। और फिर मैंने कहा T1 T2 निकाल सकते हैं कैसे, B इज इक्वल टू एस बाई टी, तो T इज इक्वल टू एस बाई वी हो जाएगा, S30। इस तरीके से T1 T2 यहां से मिल गया हमको। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ऐड करके सॉल्व किया तो 80 डिवाइड बाई 3 आया है। अगले पेज पर चलो, देखो क्या है, एक न्यूमेरिकल फिर से है। On a 120 kilometer track, a train travels the first 30 kilometer uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train next 90 kilometers so as the average speed 60 kilometer per hour for entire trip? देख भैया, एक ट्रेन है, कितना चल रही है, टोटल चल रही है 120 किलोमीटर। ये ए से बी जा रही है ये 120 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला 30 किलोमीटर ये चलती है, फर्स्ट 30 किलोमीटर ये चलती है कितनी स्पीड से, ये यहां से ये सी मान लेना, 30 किलोमीटर है और ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। कह रहे अगले 90 किलोमीटर, अगले 90 किलोमीटर ये कितनी स्पीड से जाए, ये क्या है अगला 90 किलोमीटर ये कितनी स्पीड से जाए कि जो एंटायर ट्रिप की एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज मतलब बी के ऊपर एक बार लगा देना डंडा, एवरेज स्पीड है या वेलोसिटी क्या बोल रखा है इनने, हाँ एवरेज स्पीड है, कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। यहां पर भी वही है, निकालो भैया, देखो एवरेज स्पीड भी दे रखा है आपकी बार, तो क्या है एवरेज स्पीड भी दे रखा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां का टाइम निकाल सकते हो। टोटल डिस्टेंस तो पता है, वन 120 किलोमीटर। अब तुम्हें निकालना है टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है क्या होता है, मैंने कहा T1 होगा, T1 क्या हो जाएगा एस बाई वी, एस कितना है 30 डिवाइड बाई 30, कितना आएगा 1 आवर, फ्रॉम सी टू बी, T2 मान लो एस बाई वी, एस कितना है 90 डिवाइड बाई वी पता ही नहीं है, बस वैल्यू रख दो, उठा के सॉल्व करना है अपने को। अगर तुम एवरेज स्पीड निकालोगे बच्चा तो देखो बहुत प्यार से निकाल लो, एवरेज स्पीड बार टोटल डिस्टेंस 120 डिवाइड बाई टाइम T1 प्लस T2 हो जाएगा 1 प्लस 90 डिवाइड बाई वी। तुम इसे सॉल्व करोगे तो 120 डिवाइड बाई, देखो बी प्लस, या ऐसे छोड़ो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और एवरेज स्पीड का वैल्यू दे रखा है इनने। हम अगले पेज पर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखो बी बार इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 1 प्लस 90 डिवाइड बाई बी। बी बार का वैल्यू दे रखा है 60, 120 डिवाइड बाई 1 प्लस 90 डिवाइड बाई बी, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 90 डिवाइड बाई वी। इसका अपॉन कर लो 1 और इसका करा दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आएगा 1 प्लस 90 वी डिवाइड 90 बाई वी डिवाइड, सॉरी 90 बाई वी इज इक्वल टू 2, उधर जाएगा तो 90 बाई वी
इज इक्वल टू 2 - 1। जब तुम इसे सॉल्व कर लोगे तो 90/v इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। इतने स्पीड से जाओगे तो आपकी एवरेज स्पीड आएगी 60 किलोमीटर पर आवर आएगी। बात समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एवरेज स्पीड पूछे नहीं। इसने कहा कि देखो बाबू, हम जाएंगे कहाँ, हम ए से बी, हमको 120 किलोमीटर टोटल जाना है। मैं पहला 30 किलोमीटर जा रहा हूं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगला 90 किलोमीटर कितने स्पीड से जाऊं कि एवरेज वेलोसिटी हमारी या एवरेज स्पीड कितनी आ जाए, इतने। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम फ्रॉम ए टू सी, 30/30 करोगे कितना मिलेगा, 1 आवर। फिर बी टू सी 90/v, मैंने कहा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, t1 + t2 कर दो। अगले पेज पर चलो, क्या बोल रहे हैं, ये आया, इसका वैल्यू उठा के रख दिया 60, सॉल्व किया, हमको बी का वैल्यू 90 मिला। मतलब अगले 90 किलोमीटर अगर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। अगले पेज पर चलते हैं, कह रहे हैं वेलोसिटी क्या होती है। ओके, व्हाट इज वेलोसिटी। मैंने बताया था, देखो इनके दिमाग में कुछ डाउट है, मैं उसको दूर कर देता हूं अभी। Velocity of a body is the distance traveled by per unit time in a, या डिस्प्लेसमेंट कह लो इसको। डिस्प्लेसमेंट लिखो यार, क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, या डिस्टेंस भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो वेलोसिटी, हाँ फिर अगर डिस्प्लेसमेंट आप लिख दोगे तो इसकी जरूरत नहीं है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखोगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी इज इक्वल टू अपॉन टाइम, मतलब v इज इक्वल टू s/t। इसको भी इसी तरह से लिखते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होना, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड प्लस साथ में डायरेक्शन भी होता है। आई बात समझ में? ओके, अगले पेज पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। भैया वही काम, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो क्या बोलेंगे कि भैया ये यूनिफॉर्म स्पीड है, या सॉरी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। मैंने बताया था, इनका पढ़ देते हैं। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स in a specific direction, in a straight line, moves over equal distances in equal interval of time, no matter how small these time interval। समझ गए? नहीं समझे हो तो बताओ। ये कहेंगे हमारे दिमाग की बत्ती चल गई। देखो मैं समझा, वही है आपकी बात, स्पेसिफिक मतलब वो हो जाएगा डायरेक्शन, चाहे वो कोई छोटा इंटरवल ऑफ टाइम ही क्यों ना हो। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगा ऑब्जेक्ट, तो क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड है। न्यूमेरिकल नंबर 4 ये कह रहा है, बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। कितना? 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। कहाँ जा रहे हैं ये? दिल्ली टू जयपुर, टूवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर्स। टाइम इनको कितना लग रहा है? 5 आवर लग रहा है। द मॉर्निंग रिटर्न टू दिल्ली, कह रहे हैं द मॉर्निंग एंड रिटर्न टू दिल्ली, द कवरिंग द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर
in the same time of 5 hours. Find the average speed. फिर कह रहे हैं एवरेज वेलोसिटी बताओ। अरे तो भैया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है बाबू, तो तुमको पता है। देखो दिल्ली टू जयपुर गए, जयपुर से दिल्ली आ गए, ऐसे समझना। ये क्या है? दिल्ली है। यहां पर क्या है? जयपुर है। जयपुर गए हैं, कितना जाने लग रहा है? 5 आवर। आने में कितना लग रहा है? 5 आवर। डिस्टेंस कितनी है दिल्ली टू जयपुर की? 250 किलोमीटर। अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूं, टोटल डिस्टेंस जाने का 250, आने का 250, टोटल टाइम 5 जाने का 5 आने का, 500 डिवाइड बाई 10, 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ये गए आए गए एवरेज। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा, एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा, टोटल, अब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, जहां से चले वहीं पर वापस लौट आए हैं। डिस्प्लेसमेंट जीरो डिवाइड बाई 10 कितना आएगा? जीरो। इनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाए, क्योंकि जितना गए, देखो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन भी यही है। मतलब ये गए यहां से दिल्ली, सॉरी दिल्ली से जयपुर, जयपुर से फिर दिल्ली आ गए। जैसे क्या करते हो आप, अपने घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से फिर घर पहुंच जाते हो, भाई आपने डिस्टेंस तो ट्रेवल करी, पर आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, जाने का पॉजिटिव, आने का नेगेटिव, जीरो, खत्म। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी से स्माइल कर दो ऐसे। नहीं यार, मैं खराब कर रहा हूं, नीली नीली आंखें हैं, दिमाग की बत्ती जली बच्चा। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे। एक्सीलरेशन में अगले टॉपिक में डिस्कस करूंगा। आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा प्यारे बच्चों। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाफ ईयरली में अच्छा फोड़ कराओ, समझ गए? तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ एवरीवन।